आप सभी बहनों और माताओं को हमारी तरफ से करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन सभी सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। साथ ही व्रत कथाओं को भी सुनेगी। करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए आप सबसे पहले पूजा की थाली तैयार कर ले और पूजा की थाली में गणेश जी, करवा माता और अपने करवे या फिर एक लोटे में पानी जरूर भर कर रखें। सबसे पहले आप प्रथम पूज्य गणेश जी को तिलक करें। फिर गणेश जी को तिलक करने के बाद करवा माता अपने मिट्टी के करवे या फिर आपने जो पानी का लोटा भर कर रखा है उसको तिलक करें और फिर खुद को भी तिलक लगाए। फिर गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और अपने मिट्टी के करवे या फिर पानी से भरे हुए लोटे पर कलावा बांधे और फिर अपने सीधे हाथ में अनाज के दाने लेकर व्रत करने का संकल्प करें। व्रत के संकल्प के लिए आप इस तरह से बोले, मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्थी व्रत में करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र एवं पौत्रों की कुशलता और अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए कर्क चतुर्थी के व्रत का पूरी श्रद्धा से पालन करूंगी। हे चौथ माता, हे गणेश जी, यदि मुझसे कोई गलती हो या भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। इस तरह से आप व्रत का संकल्प लेकर अपने सीधे हाथ में अनाज के दाने लेकर व्रत कथाओं को सुनना शुरू करेंगी और जैसे ही एक व्रत कथा पूरी होती है आप थोड़े से अनाज के दाने गणेश जी पर, थोड़े से चौथ माता और थोड़े से पानी में डालेंगी। उसके बाद आप फिर से दूसरी व्रत कथा शुरू करेंगी। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की अखंड सुहाग देने वाली कथा से शुरू करते हैं। गणेश जी की इस कथा को सुनने से पति की आयु लंबी होने के साथ साथ ससुराल हमेशा ही खुशियों से भरा रहता है। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। शादी के बाद भी वह हर रोज सुबह उठती, जल्दी जल्दी सारा काम करती और अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर पर आ जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे उसने गणेश जी की मूर्ति देखी। उसने गणेश जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है और जंगल की झाड़ियों के जो कांटे थे वो उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे और वही कांटे मेरे पैरों में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर पर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी उठाई और जंगल के रास्ते में जाकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ते को साफ कर दिया, जिससे कि गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राणों को हर लिया। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो वह मुंह देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की ही तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखा और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर फिर वह आगे निकल गई। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा और हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसको आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, तुम्हारा भाई उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पर पहुंच गई। उसने देखा कि वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं।
भाभी बैठी हुई रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार ही भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया और उसका भाई बोला कि बहन, मुझे तो बहुत गहरी नींद आई। तब बहन बोली कि भाई, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और फिर बहन ने सारी बात अपने भाई को बता दी। उसके भाई ने गणेश जी को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। हे गणेश जी महाराज, जैसा आप उस बहन पर आए हैं वैसा ही सब पर आना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके पीहर ससुराल हमेशा खुशियों से भरे रहे। बोले गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय। अब आप सुनिए करवा चौथ माता की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। जब भी वो लोग खाना खाते एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। एक बार वह अपने पीहर आई हुई थी और कार्तिक का मास चल रहा था। कार्तिक की चौथ आई तो उसकी सातों भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। तब बहन बोली कि भाभी, मैं भी व्रत रखूंगी। और ऐसा कहकर उसने भी व्रत रख लिया और इस तरह से दिन भर उसने भूखे प्यासे व्रत रखा। शाम को जब उसके सारे भाई व्यापार से घर पर आए और खाना खाने बैठे, तब वो अपनी बहन से बोले कि आजा बहन, तू भी खाना खा ले। तब उसकी माँ बोली कि आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा यह तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके तो उनमें से 2 भाई गांव के बाहर गए और एक पेड़ के ऊपर कुछ सूखी घास फूस रखकर आग जला दी और छलनी से नकली चांद दिखा दिया। जो भाई घर पर थे वो बोले कि चलो बहन, चांद उगाया है, तुम अपना व्रत खोल लो। तब वह अपनी भाभीियों से बोली कि चलो भाभी, चांद निकल आया है, व्रत खोल ले। तो उसकी भाभी बोली कि ननद, ये तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ऐसा सुनकर उसने जल्दी जल्दी में उस नकली चांद को ही अर्घ दे दिया और खाना खाने के लिए अपने भाइयों के साथ बैठ गई। जैसे ही उसने खाने के लिए पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से बाल निकला। उसने वह भी नीचे रख दिया। फिर उसने दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई। उसने वह टुकड़ा भी नीचे रख दिया। फिर उसने तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो इतने में ही उनके घर पर उसके ससुराल से बुलावे के लिए आ गया। लड़की ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। उसकी माँ ने कहा कि बेटी, संदूक में जो साड़ी तुझे सबसे ऊपर रखी हुई दिखे उसे ही उठाकर पहन लेना। लड़की ने जब संदूक खोली तो उसमें से सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। लड़की ने सफ़ेद साड़ी पहन ली और अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसकी माँ ने उसके हाथ में एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दे, यह सिक्का उसको दे देना। उस लड़की ने सिक्का लिया और अपने पल्ले में उसकी गांठ बांध ली। उसे रास्ते में जो कोई भी मिलता वह सबके पैर पड़ती और सबसे आशीर्वाद मांगती, पर किसी ने भी उसे अमर सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसे करते करते वह अपने ससुराल में आ गई और जब वह ससुराल में अपने घर गई तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी और वह अपनी ननद के पैर पड़ी तो ननद बोली कि सील सपूती हो, अमर सुहागन हो, 7 बेटों की माँ हो। तब उस लड़की ने अपने पल्ले से वह सिक्का खोलकर ननद को दे दिया और अपने पल्ले को गांठ मार ली। और उसके बाद वह अंदर गई जहाँ पर उसके मृत पति को आंगन में सुलाया हुआ था और उसे देखते ही वह रोने लगी। और जैसे ही वह अपने पति के पास जाने के लिए हुई तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर हटा दिया और उसकी सास ने कहा कि अभागिन, मेरे बेटे को खा गई। वह इस तरह से दुत्कारने पर करुण विलाप करती हुई एक ओर बैठ गई और थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो जैसे ही गांव के लोग उसे ले जाने लगे तो वह बोली कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो उसकी सास कहने लगी कि अब और क्या बाकी रह गया है, मरने के बाद भी कोई कभी जिंदा हुआ है। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गई, कहा कि मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। उसकी इस तरह की जिद देखकर उसकी सास ने कहा कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और गांव वालों से कहा कि ऐसा करो, इसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो, वहां पर वह इस शव के साथ रह लेगी
और जब अच्छी तरह से तसल्ली हो जाएगी कि यह जिंदा नहीं है तो अपने घर पर वापस चली आवेगी। तो गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार ही उसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी, जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर रहने के लिए चली गई। अब उसकी सास रोजाना एक पानी का लोटा और एक झाड़न की रोटी उसकी छोटी ननद के साथ भिजवा देती थी और वह अपनी भाभी को देकर आ जाती थी। इस तरह से करते करते पूरा एक महीना बीत गया। तो एक दिन रात को बहुत ही तेज तेज आंधी आई और साथ में बादल भी गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और एक आवाज आई कि पति को खानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह इस तरह की बात सुनकर घर से बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वो कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दो, फिर से मैं ऐसी भूल नहीं करूंगी। तब मार्गशीर्ष माह की चौथ बोली कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने जब फिर से चौथ आएगी तो तुम उससे कहना। एक महीने बाद फिर से वही चौथ का दिन आया और उस रात को जोर जोर से आंधी चलने लगी और बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और फिर से वही आवाज आई कि अपने पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। उसने जब यह सुना तो वह भागकर घर से बाहर आई और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं पोष माह की चौथ माता हूँ। तो वह करुण विलाप करने लगी और कहने लगी कि माता, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो वह बोली कि मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वहीं तेरे पति को फिर से जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर पोष माह की चौथ माता चली गई और फिर वह अगले महीने की चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई तो उस दिन भी पहले ही की तरह आंधी आई और आवाज आई कि पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। वह भागकर घर से बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लग गई। तब चौथ माता से कहने लगी कि हे माता, मुझसे भूल हो गई, मैं व्रत के कोई नियम नहीं जानती थी, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को फिर से जीवित कर दो। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर माघ माह की चौथ को उस पर दया आ गई और वो बोली कि बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने तेरे पति के प्राणों को नहीं हरा है, पर 12 महीने बाद वही चौथ वापस आएगी, वही सबसे बड़ी चौथ है। तो तुम ऐसा करना, वह चौथ आए तब उसके पैर पकड़ लेना और वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे उसके पैर मत छोड़ना। उसी ने तुम्हारे पति की जान ली है और अब वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वह चौथ माता भी चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हो गए तो फिर से करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा, पूरे 16 श्रृंगार किए और उस रात को उसी तरह से आंधी आई, बादल गरजे और बिजलियां चमकने लगी और चौथ माता वही आवाज देने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लग गई और कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो। हे चौथ माता, मुझे तपस्या करते करते पूरा 1 साल हो गया है, अब मेरे पति को जीवन दान दो। तब चौथ माता बोली कि तू पापिन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसीलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। आखिर माँ तो माँ होती है। चौथ माता को भी उस पर दया आई और चौथ माता ने अपनी चिटली उंगली काटकर उससे खून का छींटा उसके पति पर दिया। ऐसा करने से उसका पति फिर से जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे तो बहुत गहरी नींद आई। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी को भी ठोकर मारकर चली गई। तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह सुंदर सा महल खड़ा हुआ है और उसके अंदर उसके भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो अपने भैया को जीवित देखकर वह बहुत ही खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर पर आकर अपनी माँ को कहा कि माँ, भैया जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली कि यह तो हो ही नहीं सकता,
तब वह बोली कि माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तब उसकी माँ कहने लगी कि वह करमजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी और किसी और को वहां पर लाकर बिठाया होगा। तो उसकी बेटी बोली कि नहीं नहीं माँ, मेरे भैया ही है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के इस प्रकार से जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली आई। वहां पर जाकर जब उसने देखा तो सचमुच ही वहां पर झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे हुए थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले से लगा ली और कहने लगी कि यह सब कैसे हुआ। तो उसकी बहू बोली कि माँ जी, यह सब करवा चौथ माता के व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मुझसे मेरा सुहाग छीना था और आज चौथ माता ने ही मुझे मेरा सुहाग लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता को धन्यवाद देने लगी और फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसे नहीं जाऊंगा, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर पर आऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, आप इस बात की चिंता ना करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाए। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई और पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले भोजन पर आ पहुंचे। तभी उसका बेटा और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उनके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी अंगियां फट गई और दूध की धार बेटे की दाढ़ी मूछ पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो यह देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया है वैसे ही सबको देना। मेरी सभी बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सब प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब आप सुनिए करवा माता की कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन जब उसका पति स्नान करने के लिए नदी में गया तो वहां पर नहाते समय मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसका पैर पकड़कर उसको गहरे पानी की तरफ खींचने लग गया। करवा के पति ने मदद के लिए जोर जोर से करवा को आवाज लगाई। पतिव्रता होने के कारण करवा के सतीत्व में काफी बल था। करवा भागकर आई और अपनी सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा कि हे देवी, आप यहाँ पर क्या कर रही है और क्या चाहती है। तब करवा ने कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैरों को पकड़ लिया है, आप इसको मृत्युदंड दे और नरक में ले जाए। तब यमराज ने कहा कि लेकिन अभी तो इस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसीलिए समय से पहले मैं इसे मृत्यु नहीं दे सकता। तब करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मृत्युदंड देकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको श्राप दूंगी। करवा की ऐसी बातें सुनकर यमराज और चित्रगुप्त जी चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तब यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने भी करवा को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, इससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज की इस तिथि पर जो भी महिला श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, जिससे कि करवा और चौथ के मिलने के कारण इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा है और तभी से सभी महिलाएं इस दिन करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लेती है। जय चौथ माता। अब आप सुनिए करवा चौथ व्रत की रानी वीरवती की कथा। 7 भाइयों की बहन वीरवती का विवाह एक राजा के साथ हुआ था। वीरवती बहुत ही नाजुक थी। करवा चौथ का व्रत रखने वह अपने मायके आई हुई थी। सुबह व्रत शुरू करने के बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया वीरवती को कमजोरी महसूस होने लगी। शाम तक वीरवती व्रत की तकलीफ को सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। अपनी बहन के प्राणों की रक्षा करने के लिए
भाइयों ने उसके व्रत को तुड़वा दिया। जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, उसके पति की मृत्यु की खबर आ पहुंची। दुखी मन से वीरवती जब अपने घर पर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे शिवजी और पार्वती मैया मिले। तब शिवजी और पार्वती मैया ने बताया कि तुमने व्रत को पूर्ण नहीं किया है, इस वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। इसके बाद वीरवती जोर जोर से रोने लगी और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। इस पर पार्वती मैया ने दया करके कहा कि ठीक है, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, लेकिन वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा। ऐसा सुनकर वीरवती अपने घर पर चली आई और जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति बेहोश अवस्था में है और उसके शरीर पर कई सारी सुइयां चुभी हुई है। अब वीरवती पूरे मन से अपने पति की सेवा करने लगी। प्रतिदिन नहाती धोती और नहा धोकर अपने पति के शरीर से एक सुई को निकाल देती। इसी तरह से पूरा साल बीत गया। जब अगले साल करवा चौथ का पर्व आया तो उसने विधि विधान से व्रत रखा। अब तक राजा के शरीर पर केवल एक सुई बची थी। वहीं वीरवती अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बाजार गई हुई थी। तभी एक दासी राजा के उस कमरे में आई और उसके शरीर पर जो एक सुई बची हुई थी उसको निकाल दिया। राजा हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और जब वह उठकर बैठा तो उसने देखा कि उसके सामने वह दासी बैठी हुई है। राजा ने दासी को ही रानी समझ लिया और वीरवती जब बाजार से वापस आई तब उसे दासी बना दिया। इसके बाद भी रानी वीरवती ने करवा चौथ का व्रत जारी रखा और पूरे विधि विधान से व्रत का पालन किया। एक दिन राजा ने किसी दूसरे राज्य जाते समय वीरवती से पूछा कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। तब वीरवती ने उनसे एक ही तरह की दो गुड़ियाएं लाने के लिए कहा। राजा आते समय गुड़िया लेकर आया और गुड़िया वीरवती को दी। तो वीरवती उन गुड़ियों को देखकर गीत गाना शुरू कर देती है कि रोली की गोली हो गई और गोली की रोली हो गई। मतलब कि रानी की दासी बन गई और दासी की रानी बन गई। तब राजा ने इस गीत का मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी बात राजा को कह सुनाई। सही बात जानकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने वीरवती को वापस से रानी बना दिया और वापस से वही सम्मान देते हुए उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह से माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास, पूरी भक्ति और श्रद्धा से रानी वीरवती ने अपने पति को फिर से पा लिया। बोली चौथ माता की जय। जय पार्वती मैया। हे मैया, जैसा अमर सुहाग अपने वीरवती को दिया है वैसा ही सबको देना। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन भी ऐसी थी जो रोज पूछती कि बहू, आज तुमने क्या बनाया है और क्या खाया है। बहू कहती कि बहन, ठंडो बासी खायो है। अगले दिन पड़ोसन ने फिर से पूछा कि बहू, आज तुमने क्या बनाया है और क्या खाया है। तो पड़ोसन फिर से बोली कि बहन, मैंने तो ठंडो बासी खाया है। इस तरह से पड़ोसन रोज बहू से पूछती और बहू रोज यही उत्तर देती। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू अपनी बहू को रोज गरम खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आ रही हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो आज तुम खुद से देख लेना। अगले दिन वह लड़का तबीयत खराब होने का बहाना करके कंबल लेकर रसोई में ही लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह लड़का भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने फिर से वही बात दोहराई कि बहन, मैं तो बासी खाकर आई हूँ। तब उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से ऐसा क्यों कह रही है कि तूने ठंडी बासी खाना खाया है, तू झूठ क्यों बोल रही है। तब उसकी पत्नी बोली कि हम जो खाना खा रहे हैं वे हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप स्वयं कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब लड़के को उसकी यह बात सही लगी और लड़का अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा।
माँ के लाख मना करने के बाद भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय किया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन नहीं लेकर आऊं, तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो संकट नहीं आन पड़ा। ऐसा सोचकर वह जल्दी जल्दी से पड़ोस में जाने लगी कि पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। जब वह पड़ोसन के वहां पर पहुंची तो उसकी पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि बहू थोड़ी देर में आकर तू आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है और इस व्रत को करने से क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी मिलता है। जिसकी जो मनोकामना हो चौथ माता वह पूरी करती है। ऐसा सुनकर बहू अपने घर पर आ गई और बहू ने सोचा कि मैं भी चौथ माता के व्रत करूंगी। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता बनाई। उस दिन उसने घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया और फिर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। वह चौथ माता से केवल अपने पति के मिलने की ही प्रार्थना करती। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में दर्शन दिया और कहा कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है, घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा। तब सेठ का बेटा बोला कि माँ, मैं घर तो चला जाऊं लेकिन यहाँ पर बहुत हिसाब किताब है, उसको एक दिन में कैसे चुकता करूँगा। तब चौथ माता बोली कि तू ऐसा करना, कल दुकान खोलकर कंकु केसर का पंगला बनाकर बैठ जाना और कल ही तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अगले दिन लड़के ने सुबह सवेरे उठकर जैसा चौथ माता ने कहा था वैसा ही किया और वैसा ही हुआ। उसकी दुकान पर सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन और दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा कि साहूकार के लड़के, आज तो मैं तुझे डसूंगा, तेरी आयु आज पूरी हो गई है। तब उस लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपने में दर्शन दिया था और मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर पर जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर आ जाऊँ तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ? यदि तुम शपथ खाकर कहो तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु यदि तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर ही आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह लड़का अपने घर की ओर चल दिया। घर पर पहुंचकर वह सभी लोगों से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उस सांप के पास वापस नहीं जाऊंगा तो वह घर पर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। फिर उसकी पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दे और गलीचे, 7वीं पैड़ी पर दूध का भरा कटोरा रख दिया। इस प्रकार से वह बहू 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आया और पैड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम बहुत दिया है, पर वचनों से बनकर आया हूँ तो इसलिए डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। और जैसे ही वह कमरे में जाने वाला था तो चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं सेठ के बेटे को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने सेठ के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी थी तो वह भी सो गई। जब दिन उठा तो लोग उसके बेटे से मिलने के लिए आने लगे, परंतु बेटा और बहू तो अब तक उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो उनकी माँ उन्हें उठाने के लिए आई।
माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और एक तलवार वहां पर पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटे और बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की है, वैसी ही सब की करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, जय गणेश जी भगवान अवश्य ही लिखें।